अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस किस्त के आगाज़ में नोयान और तांगुल सलजान को उस जगह लेकर जाते हैं जहां उन्होंने गुंदुगदू को बुलाया होता है। सलजान कहती है तुम्हें क्या लगता है गुंदुगदू तुम्हें ऐसे जाने देगा? नोयान कहता है तुम्हें क्या लगता है गुंदुगदू आज के बाद जिंदा रहेगा? सलजान कहती है अभी गुंदुगदू आएगा और तुम्हें मार देगा। नोयान कहता है सबकी बारी आएगी, पहले गुंदुगदू और फिर अर्तुगरुल, लेकिन सबसे पहले तुम मरोगी। फिर नोयान तांगुत को कहता है तुम जाओ हमजा का ख्याल रखो। दूसरी तरफ हमजा मंगोल सिपाहियों को लेकर पहुंच जाता है। नोयान ने कहा था तुमने गुंदुगदू और उसके सिपाहियों को मारना है। हमजा सिपाहियों को कहता है तुम यहाँ छुप जाओ और जब तक मैं ना कहूँ तुम लोगों ने बाहर नहीं आना। फिर सारे सिपाही छुप जाते हैं और हमजा आगे चला जाता है। दूसरी तरफ संगूर हकीम अर्तुग से कहता है हमें भी फारिग नहीं बैठना चाहिए, हमें वो मोर तलाश करनी चाहिए। हकीम अर्तुग कहता है आपको किस पे शक है? संगूर कहता है मुझे किसी पे शक नहीं, लेकिन इस मोर के बारे में वो ही लोग जानते थे जो सलाउद्दीन के करीब हैं। दूसरी तरफ आइमा खातून कहती है पहले गद्दारी कबीले तक थी, अब खैमे तक भी पहुंच गई। कुरकुत सरदार कहता है क्या मतलब है तुम्हारा? हमने तो सब गद्दारों को खत्म कर दिया था। आइमा खातून कहती है मैं भी यही समझती थी लेकिन मैं गलत निकली। सुंगरतकीन के पास एक चीज थी जो नोयान चाहता था लेकिन वो चोरी हो गई है। इससे साबित होता है गद्दार हमारे खानदान में ही है। दूसरी तरफ गुंदुगदू भी नोयान के पास पहुंच जाता है। नोयान कहता है आओ आओ कबीले के अक्लमंद आदमी। गुंदुगदू कहता है आजकल तुम किस खुड में रह रहे हो? नोयान कहता है ये पत्थर और पहाड़ मेरा घर है अक्लमंद आदमी। गुंदुगदू कहता है भेजो सलजान को। नोयान कहता है पहले मुझे मोर दिखाओ। गुंदुगदू उसकी तरफ मोर फेंकता है। नोयान कैच करके सलजान को कहता है जाओ। सलजान जल्दी से गुंदुगदू के पास चली जाती है। नोयान कहता है मैंने अपना वादा पूरा किया। फिर वो हमजा को बुलाता है। हमजा कहता है आहिस्ता बोलो नोयान। नोयान हैरानगी से उसे देखने लग जाता है। हमजा गुंदुगदू की तरफ चला जाता है। नोयान कहता है क्या समझते हो तुमने मुझे फंसा लिया? गुंदुगदू तू तकिन को आवाज देता है। तू तकिन और उसके सिपाही आ जाते हैं। फिर वो नोयान को घेर लेते हैं। तो तकिन नोयान से कहता है तुम बूढ़े कुत्ते की तरह अकेले हो गए हो। नोयान कहता है तुम अपना बदला लेने आए हो। हाँ ये उसी तरह का एक दिन है, तुमने भी मुझे जाल में फंसाया था। तांगुत छुप कर देख रहा होता है। तांगुत खुश होता है और वहीं बैठ के देखने लग जाता है। नोयान हमजा को कहता है पहले तुम आओ। हमजा नोयान पर हमला कर देता है। नोयान उसे पहले ही वार में मार देता है। फिर गुंदुगदू और तुतकिन नोयान पर हमला कर देते हैं। इस तरह गुंदुगदू और तुतकिन नोयान को जख्मी कर देते हैं। नोयान के हाथ से तलवार गिर जाती है। तुतकिन उसे मारने लगता है। गुंदुगदू उसे रोक लेता है और कहता है इस कुत्ते की मौत इतनी आसान नहीं हो गई, मैं इसे एक और मौका दूंगा। गुंदुगदू उसे तलवार देता है। नोयान गुंदुगदू पर हमला करता है लेकिन गुंदुगदू उसका हमला नाकाम बना देता है। फिर गुंदुगदू उसे पकड़ के नीचे बिठा लेता है। गुंदुगदू वो मोर निकाल के तोड़ देता है। नोयान कहता है तुम्हारी तारीफ करनी होगी, तुमने 2 दफा मुझे बेवकूफ बनाया, लेकिन जान लो अगर तुमने मुझे अभी ना मारा तो तुम लोग पछताओगे। गुंदुगदू उसे तलवार मारता है। फिर सारे सिपाही अल्लाहू अकबर का नारा लगाने लगते हैं। तांगुत नोयान का ये हाल देखकर बहुत खुश होता है। गुंदुगदू कहता है इसे बांध दो। तुतकिन कहता है आप इसे मार क्यों नहीं देते? मैं चाहता हूँ इसकी मौत हर कोई देखे। हमजा कलमा शहादत पढ़ के शहीद हो जाता है। सब उसे दुआ देते हैं। दूसरी तरफ आइमा खातून कुछ खास लोगों को बुलाती है जो खैमे में आते जाते रहते थे। आइमा खातून कहती है अगर आपको कुछ भी पता है तो मुझे अभी बता दें क्योंकि जल्द से जल्द इस जहर को कबीले से निकाल सकें। सब लोग कहते हैं हमें कुछ भी नहीं पता। आइमा खातून कहती है आप लोग जा सकते हैं। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और उसके साथी एक जगह रुकते हैं और एक खूबसूरत मंजर देखते हैं। जवान कहता है इस तरह की जगह हमने पहले कभी नहीं देखी भाई। अर्तुगरुल कहता है हम इस वक्त बॉर्डर पे हैं, ये पहाड़ियां बेजानतीन रियासत की हैं, हम बॉर्डर पार करेंगे। बामसी कहता है अल्लाह का शुक्र है उसने हमें मौका दिया इस जगह को देखने के लिए। दूसरी तरफ एक दरवेश कुछ लोगों को सबक दे रहा था इंसानियत और इंसाफ का। फिर वो इस्लाम के बारे में बताता है। इस्लाम में किसी इंसान को दूसरे इंसान पर फौकियत हासिल नहीं है, सब बराबर हैं। फिर सलेबी सिपाही आ जाते हैं। सलेबी सिपाहियों का कमांडर कहता है आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? एक आदमी कहता है हम सुबह से काम कर रहे थे, अभी थोड़ी देर आराम किया है। सलेबी कमांडर कहता है इधर कुछ तुर्किश लोग आए हैं, अगर किसी ने भी देखा तो वो हमें बता दे। वो आदमी कहता है आप कब तक हमें चर्च जाने से दूर रखेंगे? सलेबी कमांडर उसे मारता है। सलेबी कमांडर कहता है तुम लोग कुछ नहीं हो, तुम बस देहाती लोग हो, और कहता है तुम सब अपने अपने काम पे चले जाओ। वो आदमी दरवेश से कहता है अपने मजहब के बारे में मुझे बताओ। दरवेश कहता है हाँ मैं बताऊंगा। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और उसके साथी एक जगह घोड़े रोक लेते हैं। अर्तुगरुल कहता है आप लोग खाना तैयार करो, मैं शिकार करने के लिए जा रहा हूँ। फिर वो अकेला एक तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ सुंगुरतकीन आइमा खातून से कहता है ये काम सलाउद्दीन के दुश्मनों का लगता है, कबीले में ऐसा कोई शख्स है जो उनके दुश्मनों के अंडर काम कर रहा है। आइमा खातून कहती है कबीले में एक ही शख्स है जिसका ताल्लुक मैल से है और वो गुमुस्तकीन है और मेरा बेटा उसकी बेटी से शादी करने वाला
वाला है। मेरे लिए ये यकीन करना बहुत मुश्किल है। सुंगुरतकीन कहता है, वालिदा मैं कहीं नहीं जाऊंगा जब तक वो हाथ मैं तलाश ना कर सकूं जो कबीले की तरफ बढ़ा है। और यहाँ पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।